नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही प्रमुख है और आप सभी के रिक्वेस्ट पर है। आज हम बात करेंगे कि कन्या भोजन हमें कैसे कराना चाहिए, कन्याओं को भोजन में हमें क्या क्या खिलाना चाहिए। पहले क्या हमें मीठा खिलाना है या फिर नमकीन खिलाना है, कन्याओं को हमें उपहार में क्या चीज़ें ज़रूर देनी है और कन्या पूजन में क्या क्या सावधानी बरतनी है, ये जानेंगे। और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि यदि आपको कन्या नहीं मिलती हैं तो कन्या के अभाव में कैसे हम कन्या पूजन का लाभ लें, कितनी कन्याओं को हमें भोजन कराना होता है। बहुत सारी बातें कन्या पूजन से संबंधित होगी जो कि इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो पर आप इन तक बने रहें, जिससे सभी जानकारी प्राप्त करके आप भी नवरात्रि के दिनों में कन्या पूजन करके माता दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकें, आप अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जिससे आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे लाइक ज़रूर करिएगा। हम बात कर रहे हैं कन्या पूजन की, तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि कन्या पूजन हमें कब करना है और कितनी कन्याओं का पूजन हमें करना होता है। तो देखिए, यदि आप पहला यानी प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत कर रहे हैं तो आपको अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन कर लेना चाहिए, हवन कर लेना चाहिए। यदि आप नहीं करना चाहते हैं, वैसे देखिए कन्या पूजन करने से हमारे कौन से ग्रह बैलेंस होते हैं, बुध ग्रह रिप्रेजेंट करता है कन्याओं को पूजन। और बुध ग्रह हमारे जीवन में सुख समृद्धि लाता है, हमारे नौकरी व्यापार से जो भी परेशानियां होती हैं उनका निवारण होता है। यदि आप इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो आप किसी भी माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी पर कोई भी कितनी भी कन्या का पूजन करते हैं और हरे रंग की चुनरी, हरे रंग का जो है उन्हें अक्षत पुष्प चढ़ाकर, यानी कि अक्षत पुष्प आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं, इस तरह से पूजन करते हैं तो आपके नौकरी व्यापार में बहुत लाभ मिलता है। ये एक उपाय के तौर पे है, ठीक है। इसीलिए कन्या पूजन का बहुत महत्व है। तो देखिए, कन्या पूजन आपको अष्टमी या नवमी आप अपने हिसाब से चयन कर लें। जैसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था क्या हम अष्टमी पर व्रत कर रहे हैं तो उस दिन हवन कर लें और नवमी के सुबह में हमें कन्या पूजन करा देना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अष्टमी जो तिथि है ना, वह हमारे लिए बहुत ही शुभ होती है। यदि आप सिर्फ अष्टमी का व्रत कर रहे हैं और पहला, तो आप अष्टमी पे खिलाएं तो ज़्यादा उत्तम होगा। वहीं पर यदि आप नवमी का व्रत यानी कि नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो नवमी के दिन आप खिला लें, ठीक है। तो नवमी के दिन आपको पहले प्रतिदिन की पूजा कर लेनी है, हवन कर लेना है, आरती कर लेना है, माता को प्रणाम कर लेना है। उसके बाद आप ये कन्या पूजन कर सकते हैं, ठीक है। अब कन्या में कितनी कन्याओं का, तो वैसे तो हमारे शास्त्रों में हमारे जो हमारी कथाएं हैं उसमें 9 कन्या की बात कही गई है। 9 कन्याएं और 1 लंगूर, यानी कि 10 आपको घर में बुलाने चाहिए। और कन्या 2 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक की ही कन्या का जो निमंत्रण है, कन्या का जो चुनाव है आपको करना चाहिए, ठीक है। 2 से 8 वर्ष तक की जो कन्या होती है वो बहुत ही शुभ होती हैं। आपको एक दिन पहले ही आमंत्रण देना है। कन्या को आपको अपने घर बुलाकर उनके पैर धुलाने हैं, उसके बाद उन्हें एक आसन पर विराजमान कराना है। उनका मुख उत्तर या फिर पूर्व दिशा की तरफ रखना चाहिए, दक्षिण दिशा की तरफ या फिर पश्चिम दिशा की तरफ आप ना रखें तो ज़्यादा उत्तम है। इस तरह से कन्याओं का पहले आपको पूजन करना है, यानी कि कन्या के मस्तक पर आपको तिलक करना है, थोड़ा सा हल्दी कुमकुम आप लगा दीजिए, जल का छिड़काव कर दीजिए और उनके ऊपर पुष्प और अक्षत छिड़क देने हैं और उनके पैरों में आप महावर लगा दीजिए। इस तरह से कन्या को प्रणाम करके आप सबसे पहले कन्याओं को भोजन कराएं। भोजन में हलवा, काले चने और पूरियां आप खिला सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने पूछा था क्या हम सब्जियां भी दे सकते हैं, तो देखिए पहले आपको माता का जो भोग है, प्रसाद है, यानी कि मीठे का जो है उन्हें ग्रहण कराना है। हलवा थोड़ा थोड़ा बच्चों को खिला दें, क्योंकि देखिए एक ही कन्याएं बहुत सारे घर में जाती हैं तो खाती भी नहीं हैं, तो आप बहुत ज़्यादा फोर्स ना करें क्योंकि उनकी तबीयत वगैरह बिगड़ सकती है। छोटी बच्चियां हैं, कितना खाएंगी। तो इस तरह से आप उनका पूजन करके उन्हें पहले मीठा भोग प्रसाद दें। उसके बाद मान लीजिए आपने सब्जी वगैरह बनाई है तो आप दे सकते हैं, चने काले दे दीजिए और कुछ उपहार जरूर देना चाहिए। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं को कुछ श्रृंगार की चीज़ें, कुछ पढ़ने लिखने से संबंधित चीज़ें आप दें, लेकिन एक चीज़ आप जरूर दें, कुछ दें या ना दें, कुछ दक्षिणा और उन्हें सूखे मेवे
देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं कन्या पूजन अष्टमी तिथि पर, उसी तरह से आपको ये उपाय के तौर पर कुछ जैसे कि बादाम, छुहारे, किशमिश, काजू, जो पंचमेवे होते हैं, कुछ बादाम ही लेकर आपको सारी कन्याओं को 2-2 बादाम, ज़्यादा नहीं, 2-2 बादाम आपको सभी कन्याओं को दक्षिणा के साथ में आपको देना है, यह उपहार के तौर पे। इसीलिए देखिए नारियल देने की परंपरा है, नारियल भी पंचमेवे में आता है ना, तो बादाम आप यदि देते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। और अष्टमी पे आपको नारियल तोड़ना नहीं है, मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपके लिए ही बहुत ही शुभ होगा। माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है अष्टमी तिथि पर नारियल के अंदर, ठीक है, इसीलिए आपको चरणों में समर्पित करना है, तोड़ना नहीं है। आपके घर बलि दी जाती है, आप नवमी पर सुबह कर सकते हो, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखो। इस तरह से कन्याओं को आपको कुछ उपहार, उसके साथ में ये मेवे और दक्षिणा जरूर देना है। और एक काम करना आप ना भूलें, कुछ सभी कन्याओं को जब भोजन करा लें, पानी पी लें, जल ग्रहण कर लें, प्रसाद भोग आपने दे लिया, उसके बाद सभी कन्याओं के हाथ में थोड़ा सा अक्षत और पुष्प आपको एक थाली में पहले से ले लेना है और सभी कन्याओं को हाथ में देना है। और आप जब प्रणाम कर रहे हो तो आपके ऊपर उनका छिड़काव वो कन्याएं करेंगी, क्योंकि माता का आशीर्वाद आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको कन्याओं के पैर पड़ने हैं और दोनों हाथ को क्रॉस करके, देखिए इस तरह से पैर पड़ने का सबसे सही तरीका मैंने अपने वीडियो में आपको बताया है। चरण स्पर्श करने का तरीका, आशीर्वाद लेने का सही तरीका, गुरुदेव से, गुरुजनों से, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमें कैसे लेना होता है, अपने हाथ को क्रॉस करके इस तरह से टच करते हैं। आप इसका जो मर्म है क्यों क्रॉस किया जाता है वो वीडियो में है, आप देख सकते हो। तो इस तरह से क्रॉस करके कन्याओं का आशीर्वाद ले, जैसे हम लोग कन्याओं का पाँव पूजते हैं ना, शादी ब्याह में आपने देखा होगा, इसी तरीके से पूजा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से पाँव पड़ेंगे और माता का आशीर्वाद लेंगे। अगले वर्ष फिर आने का न्योता भी दे देंगे इसी समय कि अगले वर्ष फिर आइएगा, ठीक है। आपको बहुत बहुत प्रणाम है, आपका आशीर्वाद हमें मिला और अगले वर्ष आप आइएगा। इस तरह से ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आपको कन्या पूजन करना है, ठीक है। ये तो आपने जाना कि कन्या पूजन हमें कैसे करना है। अब हम जानते हैं दोस्तों कि कन्याओं के अभाव में कैसे हमें कन्या पूजन करना है। देखिए आपको जितनी भी कन्या मिल जाती हैं, 1, 3, 5 जो भी आप ले लें, लंगूर आप जरूर रखें, इस तरह से कर लें। यदि आपको कोई भी कन्या नहीं मिलती है तो आप अपने घर में जो आपकी 9 देवियां हैं, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, 9 देवियां 9 कन्या के रूप में आप मान लीजिए, यानी कि माँ दुर्गा के 9 अलग अलग जो स्वरूप हैं उन्हीं को कन्या मान लीजिए। एक थाली में 9 अलग अलग जगह पे हलवा, पूरी और चने का भोग आप रख दें, बीच में कुछ दक्षिणा रख लें, हल्दी कुमकुम का तिलक रख लें और जो सूखे मेवे मैंने आपको बताया वो आप रख लें। ये सभी लेकर माँ की प्रतिमा में आपको हल्दी कुमकुम का तिलक करना है, अक्षर छिड़कना है, फूल छिड़कना है और माँ को प्रणाम करना है और बोलना है, माँ आपके स्वरूप को प्रणाम हो, आपको हम कन्या के रूप में पूजन करना चाहते हैं, तो आप इसे स्वीकार करें। इस तरह से करके माँ के सामने जो आपने 9 जगह में 2-2 पेयर के हिसाब से 1-1 जोड़ा आप रख लीजिए, ज़्यादा नहीं। और इस तरह से चने के साथ माँ के पास आपको 9 बारी इस तरह से अर्पित करना है, ठीक है। माँ ये भोग प्रसाद स्वीकार करें और फिर दक्षिणा वगैरह रखकर आप उसे हटा लें, थोड़ी देर वहाँ पे जल के साथ में वो सभी रख दें। अब ये 9 कन्या पूजन का आपका जो विधि है वो संपूर्ण हो गया। अब इस भोग प्रसाद को क्या करना है आपको, ठीक है। अब ये आप लेकर गौ माता को खिला दें, कहीं आपके घर के आसपास गौ आती हैं वहाँ पे या फिर गौशाला में खिला दें, ठीक है। तो आप इस तरह से करके, क्योंकि देखिए गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, आप इस तरह से करके गौ माता में जो देवियां हैं वह स्वीकार कर लेंगे और आपका कन्या पूजन संपूर्ण माना जाएगा, ठीक है। तो आप कर लें और जो दक्षिणा है वो गौशाला में ही दान दे दें, क्योंकि गौशाला में गाय के भोजन के लिए बहुत सारी चीज़ें दान में दी जाती हैं, तो आप गौशाला में दान दे दें जो दक्षिणा आपने लिया है। इस तरह से करके भी आप कन्या पूजन का लाभ ले सकते हो, ठीक है। और मंदिर में भी आप जाके कन्या पूजन करा सकते हैं, किसी भी गरीब कोई भी आपको कहीं भी मिल जाए आप कन्या पूजन कर लें, या फिर जो मैंने आपको ये विधि बताई है इस तरह से भी कन्या पूजन करके अष्टमी या नवमी पर आप कन्या पूजन करके माता महादुर्गा की जो है विसर्जन विधि 10वीं तिथि पर आपको करना चाहिए। आप पारण कब करना है, अष्टमी तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है, 10वीं का पारण यानी विजयदशमी का मुहूर्त कब होगा, ये सभी जानकारी आने वाली वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।